देखिए, पिछले एक महीने से जिस प्रकार हमारे देश के छात्र छात्राएं दिल्ली जंतर मंतर पर नीट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लीक होने पर आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जिस प्रकार हमारे देश के युवाओं पे, छात्र छात्राओं के ऊपर पुलिस का अत्याचार हुआ, उन सब बातों को लेकर और पिछले 12 वर्षों की मोदी सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, जो उनका पाप का घड़ा था, वो आज भर गया। और उसमें पहला जो घड़ा फूटा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा निकला है। उनके अलावा जो उन्होंने संसद में झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ, जिस प्रकार चढ़ावा चोरी की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उत्तराखंड में हुई हैं और अन्य राज्यों में भी ये चढ़ावा चोरी की घटनाएं हुई हैं। जो संघ परिवार से समर्पित ट्रस्ट हैं, जो उनके समर्थित ट्रस्ट हैं, उन लोगों द्वारा चढ़ावा चोरी किया जाता रहा है। जिस प्रकार हमारे नोटबंदी से मझले और छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है, जिस प्रकार नरेंद्र ने सरेंडर होकर के अमेरिका के साथ डील की और किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है, जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्रियों का नाम रहा है और उससे भारत को कमज़ोर साबित होने पड़ रहा है, बार बार इजराइल और अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है, उन सब पापों का घड़ा अब फूट गया। और पहला इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, दूसरा इस्तीफ़ा नरेंद्र मोदी का होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आपने कल ही संसद में कानून बनाया है कि जो पेपर लीक के दोषी लोग हैं उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, पेपर लीक की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, तो आपको दिल्ली में उन पर तुरंत मुकदमा लिखवा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाना चाहिए। जो छात्र हमारे घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो छात्रों के ऊपर पूरे देश भर में मुकदमे लिखे गए हैं वो वापस होने चाहिए। निकू जी, जैसे अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसके बाद में एक सूचना और मिली है कि देहरादून में, उत्तराखंड में भी 2 पेपर लीक हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 157 बार इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं, वो किसी भी प्रदेश में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र की सरकार गवर्न करती है, वहां पेपर लीक हो रहा है। और वो पेपर की व्यवस्था है जो कि संघ के लोगों के हाथ में है। जितनी जगह वीसी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बड़े पदाधिकारी संघ समर्थित लोगों को बना दिया गया है, वो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं। जो दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोटेस्ट के अंदर में जो स्टूडेंट आए थे, उनके साथ में जो बर्बरता की गई थी, उसके ऊपर नहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में संघ के गुंडों द्वारा भी बर्बरता की गई, महिलाओं के साथ अश्लीलता की गई। अमित शाह के ऊपर उस बात का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, तो आप उस समय का इंतज़ार करें जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी रिटायर्ड हो चुके होंगे, तब इसकी हमें लगता है कि ईमानदारी से सुनवाई होगी और सूर्यकांत जी को भी उनके लापरवाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका नाम? पल्लवी। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराएं। ये हमारे छात्रों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनके हाथ बदतमीजी की गई है, ये उसके लिए किया गया है। आज जो आपने घड़ा फोड़ा है, इसका क्या उद्देश्य? ये मोदी के पाप का घड़ा है, जिसका अब अंत हो चुका है। अब ये एक ने इस्तीफा दे दिया है, अब सबका नंबर लगेगा बारी बारी, किसी का कुछ छुपता नहीं है। अब धीरे धीरे सबके पाप सामने आएंगे। जैसे अभी जो जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी CJP के द्वारा जो अभी प्रोटेस्ट करा गया था, जिसका उनको फल मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे ही जो आंदोलन अभी आगे जारी रहेगा? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो युवा जागा है सिर्फ। अभी ये आप समझिए कि ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे अब युवा को अपनी अहमियत समझ में आ रही है, अपने राइट समझ में आ रहे हैं। अब उनको पता लग गया है कि वो क्या कर सकते हैं। अगर सरकार हमारे साथ कुछ गलत कर रही है तो हम उसके लिए कदम उठा सकते हैं, उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। तो उस पर कुछ होगा भी, कार्रवाई भी होगी धीरे धीरे, एक ना एक दिन तो सही होगा ना ये चीज़। जो पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ में अश्लीलता और एक हमने वीडियो में देखा कि डंडा उनके प्राइवेट जगह पर मारने की जो कोशिश करी थी, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसके लिए आप कड़ी
कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी को तो वैसे इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी जैसे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके देश की नारियों के हाथ ऐसा कुछ हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, पहले उनकी इज्जत तो बचाओ। अगर आपकी पुलिस ये सब बच्चों के हाथ कर रही है तो उस पर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी सेफ्टी कहाँ जाएगी। जो सब हो रहा है वो एक साइड है, लेकिन जो आपकी पुलिस प्रशासन ने जितनी भी लेडीज़ के हाथ बदतमीजी की है, छात्रों पर बदतमीजी की है, उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार अगर वो जो जितने भी वहाँ पर पुलिस बल जो मौजूद था जिन्होंने ये सब किया है, अगर सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठाती है, मुकदमा दर्ज नहीं करती है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उसमें? सब ऐसे ही लगे रहेंगे, छात्र सब ऐसे ही लगे रहेंगे, किसान भी है साथ में, सब हमारे साथ में है, सबका ऐसे ही चलता रहेगा प्रोटेस्ट, कोई नहीं रुकेगा। फिर जब आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, अपील नहीं हो रही है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा बैठेंगे धरने पर। रखना भी एकदम दोनों ये पाप का घड़ा है जो मोदी सरकार ने अपने 12 साल के शासनकाल में पाप किए हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये पाप का घड़ा जो भर चुका था फूटना शुरू हुआ है, और उनके जो और पाप है उसके विषय में भी जब पाप का घड़ा फूटेगा तो आप लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल में क्या क्या पाप कर चुकी है, और आने वाले समय में इन सभी पापों से छुटकारा देश की जनता दिलवाने का काम करेगी। मैं एडवोकेट मुनीष सहगल, SC/ST से जिला अध्यक्ष सहारनपुर। क्या कहना चाहेंगे आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक बहुत छोटी चीज़ है आज की राजनीति में। असलियत में तो हमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो राहुल गांधी जी ने, हमारे जननायक नेता ने मांगा था, हमें इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमें संतुष्टि नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सड़क पर आने से, राहुल गांधी जी के सड़क पर आने से आज स्टूडेंट को, भारत के जो विद्यार्थी हैं उनको जो आज न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, ये एक अभी शुरुआत है। और अभी मैं माननीय राहुल गांधी जी के बारे में कहूँगा कि रोकने की कोशिश मत कर, मुझे जहाँ मैं रुका तुझे भी रुकना पड़ेगा, और मत डाल मेरे पैरों में बेड़ियाँ, मेरे पैरों में तुझे झुकना पड़ेगा। तो आज सरकार को राहुल गांधी जी के प्रयासों ने झुकाना शुरू कर दिया है। अभी अभी देखिए आगे क्या होता है। सरकार की अभी पुंगी बजेगी, बहुत बढ़िया पुंगी बजेगी।